ابو सुफियान शाम से एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मक्का जा रहा था, जिसमें 500 सोने के सिक्के और हर किस्म का कीमती माल मौजूद था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना लाजमी था, और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे। मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, वो भी रमजान के पाक महीने में? असल हकीकत ये थी कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके गए थे तो वो खाली हाथ थे। ये घर हमारा है, सारा कीमती सामान ऊंटों पर लाद दो, हमें सूर्यास्त से पहले निकलना है। तो ये वो काफिला था जिसमें वही लूटा हुआ सामान मौजूद था। मुसलमान लूट नहीं रहे थे, अपना हक वापस लेने निकले थे। अबू सुफियान इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने फौरन अपना रास्ता बदला और एक तेज घुड़सवार को मदद के लिए मक्का भेजा। वो कासिद जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से चीखने लगा। ये उस जमाने में इमरजेंसी दिखाने का तरीका था। मक्का वाले गुस्से में पागल हो गए। वो कितने आदमी हैं? तकरीबन 300 या 313 होंगे। अबू जहल हंसा। उसने कहा, हम 1000 जाएंगे, हमारे पास 100 घोड़े होंगे, उनके पास सिर्फ 2 हैं। और यूं 1000 का लश्कर पूरे गुरूर के साथ मक्का से निकला। उधर अबू सुफियान ने बड़ी चालाकी से काफिले को मेन रोड से हटाकर समंदर के रास्ते से निकाल लिया। काफिला बच गया। अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। नो नीड टू फाइट। उसने अबू जहल को खबर भिजवाई कि वापस आ जाओ, माल बच गया है। लेकिन अबू जहल की जिद थी। उसने कहा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम उन मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। उसे लगा कि ये 2 मिनट का काम है। 1000 के मुकाबले 313 क्या बिगाड़ लेंगे। रसूलुल्लाह ने अपनी फौज को बद्र के पहले कुएं के पास रुकने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह के कहने पर चुनी है या ये आपकी राय है? आपने फरमाया, ये मशवरा है। सहाबी ने कहा, तो हम आगे जाकर पानी के चश्मों पर कब्जा कर लेते हैं ताकि दुश्मन प्यासा रहे। ये मशवरा बहुत पसंद आया। पूरी फौज रातों रात आगे बढ़ी और पानी के जखीरों को अपने कब्जे में ले लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर बदल चुका था। सामने 1000 की लोहे में डूबी हुई फौज खड़ी थी। मदीना के 3 अंसार निकले, लेकिन उतबा ने कहा, हटो, हमें अपने भाई चाहिए, मक्का वाले। फिर इस्लाम के शेर निकले, हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 साल के नौजवान हजरत अली दाई। लड़ाई शुरू हुई। हजरत हमजा और अली ने बिजली की तेजी से हमला किया। उतबा का बेटा हुजैफा, जो मुसलमानों की फौज में था, उसने अपने बाप और भाई को मरते देखा, मगर वो डटा रहा। अबू जहल ने यह देखकर पागल होकर पूरी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। उसे लगा था कि यह भीड़ 313 को कुचल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने डिफेंसिव हिकमत अमली अपनाई। वो अपनी जगह से नहीं हिले। काफिरों की फौज पीछे हटने लगी। वो सोच रहे थे, हम 3 गुना ज्यादा हैं, फिर भी जीत क्यों नहीं पा रहे। उधर मुसलमानों ने अपनी सफें बदली और ताजा दम लोग आगे आ गए। तभी रसूलुल्लाह ने एक मुट्ठी धूल फेंकी
और अल्लाह की मदद आ गई। वो बद्र का मैदान छड़कर भागने लगे। मक्का की इज्जत खाक में मिल गई। और इसी भागदौड़ में अबू जहल, जो इस उम्मत का फिरौन था, मारा गया। मक्का में जब खबर पहुंची तो किसी को यकीन नहीं आया। हम हार कैसे सकते हैं? एक मशहूर इतिहासकार लिखता है, बद्र से पहले अरब मोहम्मद को कमजोर समझते थे, लेकिन बद्र के बाद वो एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस बनकर उभरे। लेकिन जैसे ही रसूल अल्लाह घर दाखिल हुए, एक दुखद खबर मिली। उनकी प्यारी बेटी हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से नहीं किया, ताकि मुसलमानों की खुशी फीकी न पड़े। और ये जश्न ज्यादा देर नहीं चल सकता था। क्योंकि अबू सुफियान ने कसम खाई थी, मैं 3000 की फौज लेकर वापस आऊंगा। हर नौजवान को मक्का भेजा गया। ये थी बद्र की कहानी। अगली वीडियो में देखेंगे उहुद का मैदान। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।